बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। 11, 12 और हो सके तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 को हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 या क्वेश्चन नंबर 10 से वो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो आपके यूनिट 20 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उन सब को के मुताबिक हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कि बेसिकली ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट्स कुछ दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखें तो आपको दिया गया है द लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल। एक प्रेयर हॉल है, इबादत की जगह है, या आप उसको मस्जिद कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, इज़ 5 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है एक हॉल की वो 5 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, यानी उसकी विड्थ जितनी भी है लेंथ उससे 5 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द एरिया ऑफ द हॉल इज़ 36 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। ठीक है, तो आपको यहाँ दो तीन चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ये कि लेंथ जो है वो विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी अगर हम इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो हम उसकी इक्वेशन बनाएंगे y इज इक्वल टू 5 + x। खैर ये अभी हम आगे इसको करते हैं डिस्कस। ठीक है, इफ़ द एरिया, तो दूसरी चीज़ आपको बताई गई है 36 मीटर स्क्वायर उस एरिया, उसका हॉल का एरिया है। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ हॉल। तो हमें हॉल की विड्थ और लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x जो है वो विड्थ है और हाँ x जो है वो विड्थ है और y जो है वो लेंथ है। ठीक है, लेट x एंड y बी द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। ठीक है, तो लिहाजा चूंकि लेंथ जो है वो विड्थ से 5 मीटर बड़ी है। ठीक है, तो क्या होगा, यानी अगर हम विड्थ में 5 प्लस करें तो हमें x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सॉरी, हमने x जो है वो विड्थ को रखा है और y लेंथ को, तो लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, मींस अगर हम x में 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम गिवन में लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 5 + विड्थ। ठीक है, यानी लेंथ हमारी कब मिल जाएगी, जब हम विड्थ में 5 प्लस करेंगे। तो x हमारी विड्थ है, ठीक है, और लेंथ हमारी y है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 5 + x। ये हो गई इक्वेशन 1। एरिया हॉल का हमें बताया गया 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। नाउ एज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, हमें ये पहले भी पढ़ के आ चुके हैं हम कि हमारे पास स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो तो उसका एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है। अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू विड्थ, क्योंकि लेंथ और विड्थ की जो है पैमाइश अलग अलग होती है, मेजरमेंट अलग अलग होती है। लेकिन स्क्वायर में एक साइड दूसरे साइड से मल्टीप्लाई होता है क्योंकि उसकी मेजरमेंट जो होती है वो बराबर होती है। तो चूंकि यहाँ हमारे पास रेक्टेंगल है लिहाजा हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो एरिया हमें पता है 36 मीटर है और आगे हम लेंथ इनटू विड्थ लगा देंगे इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमें पता है 5 + x है, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो 36 इज इक्वल टू x इंटू 5 + x आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 5x आ जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास वैल्यू आ रही है 36 इज इक्वल टू 5x + x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ दो तीन चेंजेस हैं, आप 2-3 स्टेप में मज़ीद कर सकते हैं। मैंने एक ही स्टेप में सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। हम पहले क्या करेंगे, 36 को इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -36 और इधर हो जाएगा 0। फिर 0 को उधर पूरा और इस इक्वेशन को, वेरिएबल वाली इक्वेशन को दूसरे साइड पर हम लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी x² + 5x - 36 इज इक्वल टू 0। अब हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है जिससे हम अपने रूट्स या x और y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे हमेशा की तरह जैसे करते हैं। ठीक है, या मिडिल टर्म ब्रेक होकर काम हो सकता है, लिहाजा हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया। x² + 9x - 4x - 36 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लें, यहाँ कॉमन आपके पास x आ जाएगा, x - 9 अंदर ही रहेगा।
इधर -4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 9 अंदर ही रहेगा, और यहाँ -4 आ जाएगा, यहाँ भी x प्लस 9 अंदर ही रहेगा। ये दोनों कॉमन है, एक आ जाएंगे, ये दोनों x -4 एक साथ, दो फैक्टर्स आपको मिल गए हैं जैसे कि मिलते आए हैं इससे पहले क्वेश्चंस में। तो आपके पास आ गया x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग कर देंगे, आप बेशक आमने सामने इस तरह कर दें, मैंने ये जगह कम होने की वजह से ये साइड जो है इसके नीचे ही आएगा। आप इधर और जैसे आमने सामने करते हैं उस तरह भी कर सकते हैं, और इस तरह भी नीचे भी कर सकते हैं। इधर एट x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, प्लस 9 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है। और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर आ जाएगा तो -4 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 4। अब एक चीज याद रखनी है, वेट कांट बी निगेटिव, सो x इज इक्वल टू 4 मीटर, नेगेटिव नहीं हो सकती, लिहाजा मैं लगा रहा हूं लेकिन आप इस चीज को लगाएंगे नहीं, ये वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, असल वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 4, ठीक है। चूंकि वेट नेगेटिव में नहीं आ सकती, लिहाजा आंसर ये नहीं है, सही आंसर ये भी आंसर है, वैल्यू आ रही है, लेकिन चूंकि ये हकीकत है लिहाजा x की वैल्यू हम 4 लेंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप x की वैल्यू रखें, ये रही आपके पास इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 5 प्लस 4, y इज इक्वल टू 9, लेंथ आपके पास आ गई 9 मीटर, ठीक है। तो यही दोनों सवाल आपसे पूछे थे कि लेंथ और विड्थ मालूम करें, ठीक है। तो लेंथ विड्थ आपके पास आ गई 4, लेंथ आपके पास आ गई 9, और ये दोनों इक्वेशंस इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर हैं, याद रखें नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आगे थोड़ी सी चीज़ आएगी जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टू पॉजिटिव नंबर हैं जिनका सम है 100, वन नंबर इज़ 2 मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो दो चीज़ें बताई गई हैं, एक तो सम ऑफ द स्क्वायर्स आपको दे रहे हैं कि दो पॉजिटिव नंबर हैं उनका सम ऑफ द स्क्वायर 100 है, ठीक है। दूसरा ये कि एक नंबर दूसरे से 2 नंबर ज़्यादा है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। उसी तरह लेट x एंड y दो नंबर है हमारे पास, बी द फर्स्ट एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, कोई भी एक नंबर ले लें आप, चाहे x को ले लें चाहे y को ले लें, तो हमने y को ही ले लिया है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 2 नंबर ज़्यादा है, यह हमारे पास आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी बात बताएगी सम ऑफ द स्क्वायर्स उनका 100 है, हमने सम ऑफ द स्क्वायर्स कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, y की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है, हमने यहाँ उसको एक्सचेंज किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 जो ऊपर वैल्यू है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, इधर आप रेफरेंस देकर काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें अगर रेफरेंस ना दें तो ऐसा इशू भी नहीं है, लेकिन दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये पूरा हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये साइड 100 यहाँ आ गया। अब ब्रैकेट को खोल लेंगे, आप प्लस साइन है लिहाजा अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, हम ब्रैकेट डायरेक्ट खोल लेते हैं, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर 4x और ये 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर का हमने प्लस कर लिया, ठीक है। और 100 को इस साइड 4 के साथ लेकर आया तो -100 हुआ, -100 प्लस 4 -96 आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ यहाँ मैंने एक दो स्टेप स्किप किए हैं, आप उनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्किप क्या किया है मैंने, यहाँ आपके साथ पास 2 कॉमन निकलेगा और वो 2 कॉमन निकल कर यहाँ 0 से डिवाइड होगा, यानी हम यहाँ जब 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू यहाँ आ जाएगी इस तरह करके 2
यूँ, ठीक है। फिर ये 2 जो है इधर जाकर 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मिडिल टर्म को आप ब्रेक कर लें, ठीक है, फैक्टराइजेशन के ज़रिए, और वो आपको अच्छी तरह पता है, इसमें ज़्यादा इशू की ज़रूरत नहीं है। मिडिल टर्म ब्रेक होगी, प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन निकाल लें, यहाँ कॉमन आपके पास x निकलेगा या माइनस 6 निकलेगा, एक x प्लस 8 दोनों तरफ आएगा कॉमन होकर नीचे, और x माइनस 6 यहाँ आ जाएगा। दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, x माइनस 6 इजिकल टू 0 मीन्स x इजिकल टू 6, और x प्लस 8 इजिकल टू 0 मीन्स x इजिकल टू माइनस 8, ठीक है। और हमें पहले बताया गया था कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, मीन्स कि ये सही है, ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आप लगाएंगे नहीं, सिर्फ इसको मेंशन करेंगे ऊपर, ठीक है। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो इग्नोर x इज इक्वल टू माइनस 8 एंड x इज इक्वल टू 6, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही आपके पास, y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, y इज इक्वल टू 8, सो द फर्स्ट एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 6 एंड 8, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने जो कहता है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, कहता है कि द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट एंगल, बेस को हमने यहाँ y कंसिडर किया है, ठीक है, और परपेंडिकुलर को x कंसिडर किया है। सो कहते हैं द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट एंगल एक्सीड्स, इसकी जो बेस है उसकी लेंथ जो है वो बड़ी है, कितनी बड़ी है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की लेंथ से कितनी बड़ी है, बाय 3, ठीक है। यानी ये इससे 3 नंबर ज़्यादा है, यानी अगर हम परपेंडिकुलर में 3 प्लस करें तो परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ लिखा है व्हेन हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज 34। अच्छा, हाइपोटेन्यूज जो है इन्होंने 34 दी है, लेकिन ये टाइपिंग एरर है। वैसे तो हम 34 भी डालें तो क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सकता है, लेकिन चूंकि बुक में जैसे आंसर है हम उसी लिहाज से सॉल्व करेंगे, और वो सूरत में सॉल्व हो सकता है जब हम हाइपोटेन्यूज को 15 सेंटीमीटर रखें, ठीक है। तो ये टाइपिंग एरर है, हाइपोटेन्यूज असल में 34 नहीं है बल्कि 15 है। अच्छा, दूसरा ये कि इन्होंने सेंटीमीटर मीटर वगैरह नहीं दिया, तो हम इसको सेंटीमीटर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब 2-3 चीज़ें हमें बताई गई हैं। लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस जो है उसकी लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ से 3 ज़्यादा है, यानी परपेंडिकुलर में हम 3 प्लस करें तो हमें बेस की लेंथ मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि हाइपोटेन्यूज 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड बेस एंड परपेंडिकुलर, हमें बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे हम, कंडीशन समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। उसी हिसाब से हम आगे सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन लेट x एंड y बी द परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ द ट्राइंगल, यानी x परपेंडिकुलर है और y बेस है। सो गिवन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी परपेंडिकुलर यानी बेस जो x है उसमें अगर हम 3 प्लस करें तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ये कंडीशन इक्वेशन दे के हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। आल्सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वैसे तो अभी आया नहीं है, हाँ आगे आएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आप 7-8 क्लास में पढ़ चुके होंगे। और वो कॉन्सेप्ट ये है जिसको आमतौर पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नाम से कहा जाता है, जिसमें सी जो है वो हाइपोटेन्यूस है और ए और बी जो हैं वो परपेंडिकुलर और बेस हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि
परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर है उनका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको आगे हम मैट्रिक में जब थ्योरम्स आएंगे तो उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट 7-8 क्लास में आप लेकर आ भी चुके हैं, तो हम ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से। ठीक है, इस इक्वेशन के मुताबिक या इस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर था x, ठीक है, बेस था y, ठीक है, इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में गिवन है, ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, बाकी वही रहेगा, या हम 15 को भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 15 का स्क्वायर। ठीक है, रेफरेंस देंगे एज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो x प्लस 3 a प्लस बी की जगह पे आ जाएगा, बाकी राइट हैंड साइड उसी तरह आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बाकी दोनों चीज़ें उसी तरह रहेंगी। ठीक है, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे ब्रैकेट डायरेक्ट खुल जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, आगे कोई साइन चेंज नहीं होगा। हम डायरेक्ट खोल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x इंटू 3 6x और 3 का स्क्वायर 9 और आगे इज इक्वल टू 225। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, 225 को हम इधर लेकर आ जाएंगे, x और x स्क्वायर को प्लस कर लेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा ये 225 इधर आके, तो माइनस 225 प्लस 9 आपको मिल जाएगा माइनस 216। यहाँ आप एक दो स्टेप मैंने स्किप कर दिए जिसमें हम इसको इधर लाते हैं। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है, हम कॉमन निकाल लेंगे 2 को। ठीक है, मैंने ये स्टेप किए हैं और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है जिसमें ये इज़ इक्वल टू 0 सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, या अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ भी, ठीक है, तो यह आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0, बाकी पूरा स्टेप उसी तरह रहेगा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, 0/2। ठीक है, तो अब आपके पास क्या चीज़ आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। ये लास्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई है। इसको इक्वेशन का कोई नाम नहीं देना है, लेकिन मैं वैसे निशान लगा रहा हूँ ताकि ये जहन में रहे। ठीक है, अब हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, फैक्टराइजेशन करें 108 की। यहाँ सिर्फ 1 है, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका प्रोडक्ट जो है 108 दे, और जिसका कहना चाहिए सम जो है वो आपको 3x दे, 3 दे, तो वो है 12 और 9। ठीक है, तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ कॉमन ले लें, इधर और इधर, यहाँ x कॉमन आएगा, बीच में x प्लस 12, यहाँ माइनस 9 कॉमन आएगा, बीच में x प्लस 12, आगे 0 उसी तरह रहेगा, और आखिर में आपको दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अलग कर लें दोनों को, इधर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 9 उधर जाकर 9 हो जाएगा, 12 उधर जाकर माइनस 12 हो जाएगा। नीचे रेफरेंस दे देंगे हम, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, लिहाजा ये आंसर नहीं होगा। क्रॉस नहीं लगाइएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, और ये आंसर होगा। ठीक है, तो लिहाजा x हमारे पास यानी परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 9। अब इसकी यानी x की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 1 में जो हमने ऊपर दी थी। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम रखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स की वैल्यू 9, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो मीन्स हमारे पास बेस जो है वो है 9, परपेंडिकुलर जो है वो है 12, और हाइपोटेन्यूज हमें पहले से दिया गया था 15। ठीक है, तीनों की वैल्यूज़ हम नीचे
रिप्रेजेंट कर देंगे। सो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज आर 9, 12, 15 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं 14 एंड 15, उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।